क्योंकि आम आदमी सवाल नहीं करता, वो बस केवल सहते रहता है। अब अगर जनरल कोच की बात करें तो उसका तो कोई नाम लेना भी नहीं चाहता। तो 500 रुपया लिया और उसको उसी टिकट पे जाने दिया, इसका मतलब क्या निकलता है? टॉयलेट के गेट पर सो या कहीं भी सो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं स्लीपर कोच की। या तो पूरा तरह से जनरल बन चुकी है, क्या कोई भी अंदर आ सकता है? जो ट्रेन वीआईपी के लिए चलती है वो टाइम पर चलती है, जो ट्रेन आम आदमी के लिए चलती है वो भगवान भरोसे चल रही है। जय हिंद, स्वागत है आपका फिर से आज हमारे खास पॉडकास्ट में, रेल का सफर, आम आदमी का संघर्ष। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हम सभी की जिंदगी का एक हिस्सा है, भारतीय रेलवे। हमारे साथ हैं विक्की जी, और न कि वो सिर्फ रेगुलर यात्री हैं, बल्कि रेल व्यवस्था पर भी गहरी नज़र रखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। स्वागत है विक्की जी। धन्यवाद उत्तम। आज का विषय बहुत ज़रूरी है। हम सब ने रेल सफ़र किया है, लेकिन वो सफ़र एक संघर्ष बन चुका है। विक्की जी, सबसे पहले मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ट्रेन का लेट होना अब एक आदत बन चुकी है? बिल्कुल, अगर ट्रेन टाइम पर आ जाए तो लोग चौंक जाते हैं। मैं ट्रेन में अधिकतर सफ़र करते रहता हूँ। एक टाइम क्या हो गया, मेरा एग्ज़ाम पर गया था भोपाल, और मैं टिकट लिया पटना जंक्शन से लेकर भोपाल जंक्शन तक। मैं ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन 17 घंटा लेट थी, तो मेरा एग्ज़ाम छूट गया उस टाइम। क्यों ये बार बार होता है? क्या ये कोई वजह है या सिर्फ लापरवाही? बहुत सारी वजह है, जैसे कि इंजन की कमी, मेंटेनेंस की ढिलाई, और सबसे बड़ी बात प्राथमिकता की कमी। जो ट्रेन वीआईपी के लिए चलती है वो टाइम पर चलती है, जो ट्रेन आम आदमी के लिए चलती है वो भगवान भरोसे चल रही है। कई लोगों का मानना है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि लोग हवाई यात्रा और ट्रांसपोर्ट चुनें। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, पूरी सच्चाई तो वही जानेंगे जो नीतियाँ बनाती हैं, लेकिन जब बार बार गरीबों की ट्रेन लेट होती है और लग्जरी ट्रेन टाइम से चलती है तो शक तो होता है। मतलब सरकार को दिखाना है कि रेल यात्रा कमजोरी विकल्प बन चुका है। सरकार को दिखाना क्या है, सरकार को तो दिख ही रहा है सब। लेकिन अगर आम जनता सफ़र करता है ट्रेन में, अगर वो ट्रेन ज़्यादा लेट हो जाती है तो उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं। ट्रेन को देर होना यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय की बर्बादी, ये सबसे बड़ा नुकसान है। चाहे वो काम पे जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, या किसी ज़रूरी अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरा ये है कनेक्टिंग या फ्लाइट छूट जाना। अगर किसी व्यक्ति को आगे की ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी हो तो ट्रेन की लेट की वजह से वो पकड़ नहीं पाता है, जिससे अतिरिक्त खर्च और परेशानी होती है। तीसरा ये है तनाव और थकान। लंबे इंतज़ार से यात्रियों में तनाव और थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ये और मुश्किल बन जाता है। और चौथा, ज़रूरी काम में बाधा। अब बात करते हैं स्लीपर कोच की। या तो पूरा तरह से जनरल बन चुकी है, क्या कोई भी अंदर आ सकता है? बिल्कुल, टिकट लिए या ना लिए कोई पूछने वाला नहीं है। टीटी आएगा, बस उसको चालान काटना है, उसको केवल चालान से मतलब है। और कई बार तो चालान नहीं काटता, वो एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है और चला जाता है। जनता कहीं भी सो, ट्रेन में टॉयलेट के गेट पर सो या कहीं भी सो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम एक बार सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, स्लीपर कोच में, हाँ, तो हम देखे कि उसमें 2 यात्री था। ठीक है, वो दोनों लेडीज के नाम से टिकट था, ठीक है? ठीक तो है। दोनों लेडीज के नाम से था, और एक लेडीज का उसमें कोई इमरजेंसी आ गया, तबीयत खराब कुछ भी, तो उसके नाम से उसका बेटा आ गया, ठीक है? अच्छा, तो दोनों टिकट, 2 टिकट है, और उसका बेटा आ गया और उसके आंटी आ गई, ठीक? ठीक है। तो ऐसा था कि टीटी आया और बोला कि टिकट दिखाओ, तो वो लोग से दिखाया टिकट, ठीक है, तो दिखा दिया, तो वो बोला कि दोनों लेडीज के नाम से है, चालान कटेगा।
तो वो पैसेंजर बोला कि चालान क्यों कटेगा भाई, टिकट तो है मेरे पास। तो वो बोला कि ये तो इलीगल काम है। तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि इलीगल काम है, लेकिन वो 500 रुपया उससे बोला कि 500 रुपये दो, चालान कटेगा 500। तो 500 रुपया लिया और उसको उसी टिकट पे जाने दिया। इसका मतलब क्या निकलता है? भाई ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए टीटी को। पर ये भी बात सरकार को पता है, तो इसका मतलब जिन लोगों ने टिकट लिया है इनकी कोई कदर नहीं। बिल्कुल नहीं। एक आदमी 600-700 रुपये लगा कर टिकट लेता है स्लीपर क्लास, लेकिन मिलता है वहीं भीड़, वहीं गंदगी, वहीं असुरक्षा। अब अगर जनरल कोच की बात करें तो उसका तो कोई नाम लेना भी नहीं चाहता। हाँ, जनरल कोच अब मानव यातना शिविर बन चुका है। उसमें लोग लटक कर सफ़र करते हैं, महिलाएं असुरक्षित है, बुजुर्ग खड़े रहते हैं और गर्मी में दम घुटने की नौबत आ जाती है, और रेलवे कहता है सब ठीक है। क्योंकि उन्हें खुद जनरल में नहीं चलना पड़ता है। तो समाधान क्या है विक्की जी? भारतीय रेलवे एक मेट्रो जैसे प्रणाली लागू नहीं कर सकता? अब क्यों नहीं? वहीं मेट्रो में देखिए, बिना टिकट का आप अंदर जा नहीं सकते और बाहर आ नहीं सकते हैं, और हर एक स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और मेट्रो टाइम से चलते रहती है। और वहीं देखिए अब इंडियन रेलवे को, न समय से ट्रेन चलती है और न सीसीटीवी कैमरा है पर चालू नहीं रहता है। तो इसका मतलब सिस्टम बनाने की कमी नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। हाँ बिल्कुल, अगर रेलवे चाहे तो टिकट सिस्टम को भी स्मार्ट बना सकता है और ऑनलाइन फाइन सिस्टम लागू कर सकता है और स्लीपर कोच को भी सुरक्षा कर सकता है। टेक्नोलॉजी भी है, सुरक्षा भी है, बस यही है कि आम लोगों की सुरक्षा नहीं है। क्योंकि आम आदमी सवाल नहीं करता, वो बस केवल सहते रहता है। तो क्या हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? ज़रूर उठानी चाहिए, जैसे कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और रेल मंत्री के ईमेल पर मैसेज करके उनको बताएं। क्योंकि जब जनता चुप रहती है तो व्यवस्था और ख़राब होने लगती है। और आप लोग से विनती है कि आप लोग आवाज़ उठाएं, ऐसे चुपचाप मत बैठें। और जो भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप जाकर रेल मंत्री पे मेल करें या ट्वीट करें, रेल के वेबसाइट पे ट्वीट करें, कुछ भी करें लेकिन ज़रूर करें अगर आपको कोई दुविधा होती है तब। तो बहुत सही बातचीत वो भी कीजिए आपसे। आज हमने रेल के हालात पर बात की, आम आदमी के बारे में जैसे हम लोग बात किए हैं, और चाहते हैं कि हम आम आदमी पे और कोई भी चीज़ आम आदमी को प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो हमें बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों यही तक था हमारा आज का पॉडकास्ट, हम इसे समाप्त करते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी करें। कमेंट भी करें। सो जय हिंद।